मैं कर ले शुभ करम, 2 दिन की से जिंदगी जी ले रह के नरम। भैया भाई तुम्हारे गेल क्यों पढ़ रहा है भाई? हम गंदा लिखा तो तन्ने की दिक्कत है भाई? मन्नत तारे तक कोई दिक्कत नहीं, मन्नत तारी जो गंदी वर्डिंग है उससे दिक्कत है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ, ना किसी जाति के ना किसी धर्म के, मैं खिलाफ। कल भी आ रहा था एक भाई का फोन, बोला भाई साहब बख्श दो, मार गेल क्यों पढ़ रहे हो? महा भाई तेरा नाम ले दिया मैंने। अच्छा गाने वाले आप अच्छा लिखो, अपना ही समाज है यार। जब तुम अपनी बहन बेटी के लिए नहीं गाना चाहते, जो आपकी बहन के लिए शब्द नहीं लिख रहे, तो दूसरे की बहन के लिए लिखने का क्या हक है आपको? बताओ बताओ क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है किसी की बहन बेटी पे इस प्रकार गंदा वर्ड लिखने के। आप वो तो सर ये बोल रहा है कि हम इंजॉयमेंट के लिए गा रहे हैं। हाँ इंजॉयमेंट का तो जब बेरा लग गया ना, जब ये छोटे छोटे टिंगर 14-15 साल के ये बोले अलाउ करते हैं, हर कोई किसी की टिंगरी किसी टिंगर लेके भाग जाइए, क्या है ये? असर इसी चीज़ों का पड़ता है, कभी बहम हो। बिल्कुल घर का माहौल ख़राब होता है। छोटे छोटे बच्चे ये गाना में जो गंदे गाने गांदे फिरे हैं, वो क्यों गा रहे हैं? क्योंकि उनके घरों में ये गाने बस मेरे बड़का भगवा देने से गाने, गारंटी दूँ एक भी नहीं गाँव है, क्योंकि माहौल नहीं है मेरे घर में। माहौल सिर्फ भक्ति भाव का है, अच्छी चीज़ों का है, ना बच्चे बिगड़ा भी लो। जिसने गलत करना ना तो करेगा। बिल्कुल जो माँ बाप के बिल्कुल साथ रहते हैं वो बालक भी गलत कर जाते हैं, भाग जाते हैं घर से, पता ही नहीं चलता। रात न गोली दे दे नींद की, ये बहुत सारे ऐसे किस्से हम सुना समाज में। तो इसमें भान नहीं है। माता इतनी सस्ती नहीं है कि वो एक भजन सुनते और वो बाबरे खिंडा ले लोग उनमें बढ़ जाए, इतनी सस्ती नहीं है यार। इसके लिए ऐसे ऐसे तपस्वी तमन्यु को हो एक भजन गांदे गानिया भजन गा और धर्म देवी कूदा हुआ है, क्यों मजाक बना रही है? सनातन का मजाक है। सनातन धर्म ये कभी नहीं कहता कि किसी के अंदर देव देवता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात यूँ कि मतलब बाबरे खिंडा के फंड खिंडाने का गलत बात नहीं, मैं एग्री नहीं हूँ बिल्कुल भी इस बात से, ये गलत है। है कि यूँ तो भाई फलाना का अनुयायी है, इसका गुरुजी तो जेल में है, फलाना। हमने क्या लेना है यार? उनके कर्म है, वो क्या कारण रहा, हमने कुछ नहीं लेना देना। हमने सिर्फ ये देखना कि ये समाज के लिए बेचारे अच्छा कर रहे हैं। तो मैं तो सलूट करता हूँ ऐसे भाइयों को, चाहे उसमें कोई भी आ गया भाई, A to Z, कोई भी जात का है, कोई भी धर्म का है, किसी भी देश का है, जो मानव सेवा करता है वो सर्वोपरि है बस। के लिए और लड़की के लिए भी यही है, जैसे आपको अपना भाई प्यारा लगता है तो दूसरे के भाई भी ऐसे हैं। कई बार ऐसे केस आते हैं समाज में देखने को मिलते हैं, बिना बात भी जेल हो जाती है लड़कों को, बिना बात, जो कि खोट नहीं होता। लड़की ऐसे बयान दे दे, आजकल कानूनी से बना रखे, लड़की की पूछ ज़्यादा है, वो बेचारा जेल में पाँ पीटे जा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नरसिंह रंगाउन टॉप चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप आए हाँ हाल फिलहाल जींद में मौजूद हाँ। आप जिस चेहरा देखने लग रहे होगे परिचय कराने के, तो ये मोहताज नहीं है। तो रामधन गोस्वामी जी का बढ़िया डाल इंटरव्यू लेवांगे, वीडियो का लास्ट तक बने रहियो। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका स्वागत है, आप घर पे आए। और तमाम श्रोताओं को, तमाम दर्शकों को, भाई बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम जी। तो सर है ना, आप है ना इस लाइन में कैसे आना हुआ सर आपका? बस बचपन से ही इंटरेस्ट है इस लाइन में, और धीरे धीरे साथ में पढ़ाई भी होती रही। हाँ जी। और मन में यही था कि भाई जाना तो इसी लाइन में है। बस परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, +2 करने के बाद फिर BA किया, संगीत विशारद किया, और 10 साल मैंने स्कूल में भी टीच किया है एज ए म्यूजिक टीचर। धीरे धीरे जब आउटपुट आनी बढ़िया शुरू होगी तो फिर मैंने वो टीचिंग लाइन छोड़ दी थी, और मैं अब फ़िलहाल इसी लाइन में काम कर रहा हूँ। लेखन है, अपना गायन है, खुद का एडिटिंग टेबल अपने घर पे लगा रखी है, सारा सिस्टम अपना मतलब बढ़िया चल रहा भगवान की दया से। यानी कि ये कह सकते हैं कि शुरू से ही एक लगन थी कि इसी लाइन में काम करना है, और भगवान ने वो सुन ली, अब हो रहा है सब कुछ। का एक वो भजन देखा था सर, तो सबसे पहले सर उसकी कुछ लाइनें हो जाए सर। देशपाल जी के साथ हाँ जी हाँ जी, अनेक भजन हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे भजन हैं उनके चैनल पे भी, मेरे चैनल पर भी। अपने और एक बढ़िया हाथ सुना दे सर। हाँ वैसे मैं सुना देता हूँ। एक हमारा काफ़ी फेमस भजन हुआ था, उसकी रील वगैरह भी काफ़ी बनाई लोगों ने, 2 दिन की जिंदगी। मानस बन के आया जग में, कर ले शुभ करम, 2 दिन की से जिंदगी जी ले रह के नरम। ये था वो, बहुत सारा लंबा, ये तो आप YouTube पे आप सुनिएगा इसको, तो आप वहाँ से सुन लीजिएगा। सर जिस तरह ना जो ये हरियाणवी कलाकार है, आप भजन ज़्यादातर मोस्टली भजन ही गाते हो जगराता में? तो ऑलमोस्ट भजन ही है मेरे, और कुछ नहीं है, भजन ही। जगराते वगैरह में भी आप खूब सत्संग, भजन, जागरण यही करता हूँ, और कुछ नहीं। हाँ अच्छा, तो सर है ना मतलब जो ये आज है ना कलाकार हैं, ये ऐसे ऐसे वो गाने निकाल रहे हैं,
इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? मैं कहना चाहूँगा बुद्धि भ्रष्ट हो रही है इनकी। जो गंदा लिखते हैं उनको गंदा नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हम उसी समाज में रहते हैं जिस समाज में इनकी भी बहन बेटी है, हमारी भी है, और सबकी बहन बेटी बराबर हो है। मेरा मानना तो यूँ है। अच्छे लिखने वाले भी बहुत हैं, लेकिन उनको लोग लाइक नहीं करते। वो बेचारे फिर मायूस होकर न उस काम को छोड़ देते हैं और बुरा रास्ता अपना लेते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं, फ़ोन भी आए, भाई तुम्हारे गेल क्यों पढ़ रहा है, भाई हम गंदा लिखा तो तन्ने क्या दिक्कत है। भाई मन तारे तक कोई दिक्कत नहीं, मन तारी जो गंदी वर्डिंग है उससे दिक्कत है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ, ना किसी जाति के, ना किसी धर्म के। मैं खिलाफ हूँ बुराइयों के। अगर आप बुरा कर रहे हो तो मैं बुराई के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं तो तुमने जानता भी कौन मखा। कल भी आ रहा था एक भाई का फोन, बोला भाई साहब बख्श दो, मार गेल क्यों पढ़ रहे हो। मखा भाई तेरा नाम ले दिया मैंने, और मैं तेरे को जानता तक नहीं। मैं तेरे खिलाफ नहीं हूँ मेरे भाई, तो ये सोच अपनी माँ बदल। मैं बुराइयों के खिलाफ हूँ। जो भी बुराई मेरे को समाज में दिखती है उस पर कुठाराघात करने का मेरा अपना अधिकार है, और मैं बोल लूँगा उस पर। आप गंदा लिखोगे तो आपको चिढ़ लगी है, इसका मतलब आप गंदा लिखते हो। बोले हाँ मैंने बदमाशी में गाने काटे थे। मैं बदमाशी गाने काटे फिर क्या हासिल कर लिया था ना, के दे दिया मैं समाज था ईसा। बोले बढ़िया गाने था के हासिल हो, मैं सब की में हासिल हो है। बिल्कुल फर्क पड़ता है, 100% असर पड़ता है किसी भी बात का। आप मेरे घर पर आए हो, सूत्र इज्जत करूँगा। 4 आदमी हम जागरण को रामधन गोस्वामी बढ़िया बंदा वह घर आ गए थे, पूरी इज्जत करी। तो हर एक छोटी से छोटी चीज का असर पड़ता है। कौन कहता नहीं पड़ता। आप बदमाशी के गाने गाते हो, गंदे गाने पढ़ते हो, उससे समाज बिगड़ रहा है, 100% बिगड़ रहा है। आप अच्छी चीज गा के देखिए, उसका भी असर पड़ता है। हाँ इतना हो सकता है आज अच्छे सुनने वाले कम हैं, बढ़िया सुनने वाले अच्छे सुनने वाले कम है, और बढ़िया जो गीत बनाते हैं उनके फॉलोवर कम हैं, लेकिन जो गंदा सुनने वाले उनकी संख्या ज़्यादा है। जैसे मैं अपनी कंपेयर करूँ, जो गंदा लिखने वाले उनसे कंपेयर करता हूँ 1 मिनट के लिए, मेरे फॉलोवर भले ही कम है लेकिन जिनसे भी हैं बढ़िया है। जहाँ भी जागरण करने के लिए, सत्संग करने के लिए जाते हैं, जितने भी लोग आते हैं सबके अंदर चेंजिंग आती है, 100% आती है भाई साहब। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। और मैं तो कह रहा हूँ खड़ा हो गया 100 में तो भाई 5 भी सुधर गए तो आड़ान का फायदा है। और ना क्यों रुपये लाग रहो, घन करी जगह नचनिया बुला ले हैं बहुत सारे, वो गंदे इशारे कर कर नाचें, बढ़ के बिगड़ेंगे उसमें और क्या होगा। तो स्टेज की भी कुछ मर्यादाएँ होती हैं, कुछ कान कायदे बनाए हैं हमारे समाज ने, उनको मद्देनजर रखते हुए अगर हम काम करेंगे तो कितना सभ्य समाज होगा। लेकिन हर एक आदमी इस चीज़ को नहीं सोचता, जो कि 100% गलत है। और भाई मेरी सुन लो बात, मैं छोटा हूँ, जैसा भी हूँ, टूटा फरड़ा हूँ, समाज की बुराइयों के खिलाफ बोलता था, बोलता हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं किसी को गुस्से में बोलता हूँ। मैं सिर्फ, मेरा अंदाज़ है वो बोलने का, ठीक है, मेरा एक तरीका है बोलने का। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ हूँ समाज की बुराइयों के। और एक सच्चा जो कलाकार होगा, कलाकार तो मैं खैर नहीं हूँ, छोटा सा हूँ, बिल्कुल छोटा सा भाई, प्रचारक जरूर कह सकता हूँ, अपने आप को प्रचार कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा हक बनता, मेरा अधिकार बनता लोगों को जागृत करने का, और मैं मरते दम तक इसी फील्ड में ऐसे ही काम करता रहूँगा, निडरता के साथ, बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके, बिना बेके। और सारे काम जो कर चल रहे हैं ना, न्यूए चलते रहेंगे। और फिर कह देता हूँ, मेरा पर्सनल किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं समाज की बुराइयों के खिलाफ हूँ, और बुराइयों के खिलाफ बोलना कोई अपराध नहीं है। जितने भी मेरे हरियाणवी भाई लिखने वाले अच्छे भी लिखते हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छा गाते हैं, लेकिन जो गंदा लिखते हैं, अभद्र लिखते हैं, जिनकी बुद्धि पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुकी है, जिन पीछा के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है, तो भाई आप बिल्कुल गलत राह पर हैं। और ये आपने ले बैठेगी एक दिन, खुद का तो नाश करोगे तुम। लेकिन जो आपके फॉलोवर बनने लग रहे हैं, जिन लोगों की बुद्धि आपकी वजह से भ्रष्ट होने लग रही है, तो आप जिम्मेदार हैं। वो समाज बिगाड़न में आपका विशेष योगदान होने लग रहा है इस टाइम। तो आपसे मेरी प्रार्थना भी हाथ जोड़ के, और भाई मैं तो छोटा होने के नाते या किसी से उम्र में बड़ा हूँ, तो आपको सुझाव दे रहा हूँ कि आप इस लाइन को छोड़ दीजिए। अच्छा लिखो यार, गंदा क्यों लिख रहे हो आप। पहला चलो नू आ करदा, 2 हरफी बात हुआ कर दे, लिख दिया कर दे पर्दा में, तो सरे हम गालियाँ दे रहे हैं, सीधा है बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, वो कलाकार नहीं है, वो कलंकार हैं जो गंदा लिख रहे हैं, असभ्य लिख रहे हैं। अच्छा लिखो यार, बहुत भाई हैं अच्छा लिखने वाले, बहुत सारी बहनें हैं अच्छा गाने वाले, आप अच्छा लिखो, अपना ही समाज है यार। जब तुम अपनी बहन बेटी के लिए नहीं गाना चाहते, जो आपकी बहन के लिए शब्द नहीं लिख रहे, तो दूसरे की बहन के लिए लिखने का क्या हक है आपको, बताओ क्या अधिकार है। कोई अधिकार नहीं है किसी की बहन बेटी पे इस प्रकार गंदा वर्ड लिखने के। आप वो तो सर ये बोल रहा है कि हम इंजॉयमेंट के लिए गा रहे हैं। हाँ, इंजॉयमेंट का तो जब बेरा लग गया ना, जब ये छोटे छोटे टिंगर 14-15 साल के ये बोले लव करते हैं, हर कोई किसी की टिंगरी किसी टिंगर लेके भाग जाइए, क्या है ये असर इसी चीज़ों का पड़ता है। कभी बहम हो, बिल्कुल घर का माहौल ख़राब होता है। छोटे छोटे बच्चे ये गाना में जो गंदे गाने गांदे फिरे हैं, वो क्यों गा रहे हैं, क्योंकि उनके घरों में ये गाने बजते हैं, ज़्यादा संख्या उनके। मेरे बड़का भगवाए देने से गाने गारंटी दूँ, एक भी नहीं
जाऊँ, क्योंकि माहौल नहीं है मेरे घर में। माहौल सिर्फ भक्ति भाव का है, अच्छी चीज़ों का है ना। बच्चे बिगड़े एंडी बच्चे तैयार होंगे 1 नंबर के, तो भाई असर पड़ता है 100% पड़ता है। और ये कोई इन्जॉयमेंट नहीं, इन्जॉय एक अलग चीज़ है यार। इन्जॉय करना सब तरीके से भी हो सकता है। इन्जॉय तो मैं भी करता हूँ, जागरण में कई बार मस्ती चढ़ जाए, नाचने लग जाता हूँ, वो इन्जॉय है। इन्जॉय एक अलग चीज़ है, मज़ा आनंद एक अलग चीज़ है। लेकिन फूडता जमाई न्यारी चीज़ है। तुम फूडता को मजा कर रहे हो, ये कैसी फिर मर्यादाएं भंग होगी, फिर उड़ के रह गया। मानो ना, मर्यादा है तुम्हारा भाई है, मर्यादा है तुम्हारी बहन है, मर्यादा है तो माँ है बाप है, मर्यादाएं थोड़ी थी मारा के रह गया। पर कलाकार भी की भी कुछ मर्यादाएं बनाई थी समाज ने, लेकिन वो तुम उसको तोड़ रहे हो, तो तुम कलाकार नहीं, तुम कलंकार हो, समाज को कलंकित कर रहे हो आप। सीधा बोलता हूँ मैं तो, बस। अच्छा सर, जो है ना, एक ये सरकार ने जो कानून बनाया था बेटी का, मतलब कि भाई लड़की की वो शायद 21 साल कर दी थी के शादी 21 साल में हो गई, आपका उसके ऊपर क्या कहना सर, क्या आपके विचार है? सरकार ने तो ठीक क्या करा था भाई, बढ़िया ही करा है, सही बात है। जब तक बच्चा पूर्ण रूप से वयस्क ना हो जाए, समझदार ना हो जाए, मैच्योर ना हो जाए, तो उसका शादी करने का उचित बनता ही नहीं हमारा। उसने ज्ञान भी तो हो थोड़ा बहुत अगला घर संभालने का, उन्होंने किया तो सही है, सरकार ने तो गलत नहीं मानता मैं इस चीज़ को। लेकिन आज भाई कलयुग ज़्यादा है, जोर जमा रहा है, तो ये मजबूरी हो जाती है। बेचारे माँ बाप भी क्या करें, डर लग गया भाई, कदे बेटी गलत हो जाए, कदे तेरा बेटा कुछ गलत काम कर दे, है तो। क्योंकि ये जवानी का जोश सब पे थोड़ी उठा है। कोई कोई बढ़िया बालक हो जो मर्यादा का ध्यान रखता है। बड़े बुढ़िया का सर यो कहना है कि भाई ये मतलब बिल्कुल गलत है, बड़े बुढ़िया का यो जो मतलब 18 साल की बजाय मतलब 16 साल करना चाहिए, 17 साल करना। वो इस चीज़ तक रहे हैं कि वो इज्जत से बड़ा कुछ भी नहीं मानते। बिल्कुल ठीक है, इज्जत से बड़ा उनके लिए पगड़ी से बड़ा कुछ भी नहीं है। अरे वे कोई किसी की 15-16 साल की छोरी है भाई, भाग जाती है किसी के साथ, तो उनने तो 18 साल करनी भी औखी हो रही है बुढ़िया ने तो बेचारे ने, क्योंकि उन्होंने वो जीवन जिया है, संस्कृति से जुड़ा है जीवन। और सरकार भी अपनी जगह कहीं ना कहीं सही है। वो सरकार इस नज़रिए से देखती है कि 18 साल का बालक ने इतना ज्ञान नहीं होता जितना 21 साल का ना हो जाए, तो सरकार भी सही है, इसी बात नहीं है। लेकिन हर एक चीज़ के पीछे कोई कारण होता है, तो बूढ़े भी अपनी जगह सही है, वह गलत नहीं है। बेचारे वो नहीं सोचा कदे इज्जत का धेला हो जा है, तो 18 साल की अपनी छोरी हो गया, ब्याह था गए कान ना करो। वह तो इस चीज़ नज़रिए से देखा है, और सरकार इस नज़रिए से देख रही है कि 18 साल के बालक ने ज्ञान किया हुआ है, तो दोनों अपनी जगह सही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका अगर हम हल निकालना चाहें तो यही हल निकलेगा कि इसमें माँ बाप तो भाई यही कह सकें, शिक्षा दे सकें हैं। गलत गलत कोई नहीं रह सकता 24 घंटे अपने बालक का, और चाहे गले रह भी लो, जिसने गलत करना ना तो करेगा। बिल्कुल जो माँ बाप के बिल्कुल साथ रहते हैं वो बालक भी गलत कर जाते हैं, भाग जाते हैं घर से, पता ही नहीं चलता, रात न गोली दे दे नींद की, बहुत सारे ऐसे किस्से हम सुना समाज में। तो इसमें भाई हम खुद जागृत होंगे, यानी कि जो जवान लड़का लड़की हूँ उन्हें खुद ही सोचना पड़ेगा इस विषय में, तो जा करके नैया पार हो सकती है। अन्यथा कहे जाओ कहने तक ही कुछ नहीं होता। सर आपका है ना, जिंदगी में आए हो आप, मेन उद्देश्य क्या है सर आपका? मेन उद्देश्य मेरा जागृति है, मेरी मुहिम है जगराता नहीं जागृति कीजिए। गायन के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, लिखने के माध्यम से, या कहीं मैं जाता हूँ जो मेरे को रोल मॉडल मानते हैं, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं लोगों को अच्छा बनाने की कोशिश करता रहूँगा, चाहे वो बनो या ना बनो, लेकिन कोशिश करने में किए जाओ है ना, तो बताओ मन नहीं इस बात ने, कोशिश तो करनी चाहिए इंसान ने, और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। पाखंडवाद है भाई, शराब भी हैं लोग, उनके खिलाफ बोलना है, या भाई जो बेटियां भटक चुकी हैं, बेटे भटक चुके हैं, उनको समझाने का काम है, या जो कलाकार गंदा लिखते हैं उनको समझाने का काम है, और अन्य बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमारा बोलने का बिल्कुल बिल्कुल हक बनता है, लेकिन हम बोलते नहीं हैं। तो ये बोलने के लिए एक हिम्मत भी चाहिए। कई लोग कह देते हैं यार तू इतना क्यों बोला कर, दुश्मनी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी दुश्मनी? दुश्मनी तो तब होगी ना मैं गंदा बोलूँगा, किसी को पर्सनल टारगेट करूँगा, ये कुछ मैं किसी को पर्सनल टारगेट कर ही नहीं रहा, ना मैं गंदा बोल रहा, ना मैं असभ्य बोल रहा। हाँ, सच्चाई कड़वी जरूर होती है, मैं कड़वा बोलता हूँ, कड़वा ही लिखता हूँ, कड़वा ही गाता हूँ, और वार्ता जो होती है मेरी वो कड़वी होती है। लेकिन भाई सच तो बोलना अगर आप शुरू कर दिया है आपने, तो कड़वाहट तो आएगी ही आएगी। और भाई वह बात है, बहुत सारे लोग इसे हुए, चाहे आप कीमे भी करे जाओ, लोगों का काम है बोलना है। वो कई बार फेसबुक पर अगर एक छोटा फोटो उसके नीचे लिखा होता है, बोला लोग सारी उम्र ये सोचते रहते हैं 4 लोग क्या कहेंगे, और बोला मैं 4 लोग कुछ नहीं कहते, आखिरी में वही 4 लोग इतने ठाके फूके आए हैं, वो कुछ भी नहीं कहते। तो भाई अपना काम आप करते रहो, लेकिन साफ सुथरा करते रहो, गंदगी ना फैलाओ। मेरा तो बस यही हाथ जोड़ के सभी से प्रार्थना है कि आप बुराइयों पर बोलिए, बिल्कुल बोलिए, लेकिन ऐसे तरीके से बोलिए कि लोगों को समझ में भी आ जाए, वो बुराई भी मिट जाए, और आप किसी को गंदा ना बोले, गाली ना दें। मैंने आज तक किसी को नहीं दी, क्यों दूंगा? मैं एक सभ्य आदमी हूँ यार, मैं गाली दूंगा तो फिर हो लिया बेड़ा पार। जो मेरे फॉलोवर फिर वो क्या सोचेंगे? सभ्य बोलिए, साफ सुथरा बोलिए, कड़वा जरूर बोलिए, कड़वा तो बोलना पड़ा है। सच बोलोगे तो कड़वे तो लगेगा, क्योंकि नोबले वाले यार सच बोलते हैं
न बोले बोला झूठ बोलते हैं तो बोला पाप लगता है, और सच बोलते हैं तो मिर्ची लगती है। क्या करें बोला बताओ आप। पाप सही रहेगा कि मिर्ची सही रहेगी? बोला पाप न छोड़, मिर्ची ये लागण दे। सत्य बोल, सत्य हमेशा कड़वा होता है, और सत्य उसी को हजम होता है जो आदमी वास्तविक है, जो सच्चा है, जिसने बाण भाई का प्रेम का बेरा, माँ बाप की इज्जत का बेरा है, जिसने समाज का बेरा, वही इंसान सत्य को कबूल करेगा, मूर्ख नहीं करेगा। बिना बात मेरी लेग पुलिंग करे जाते हैं लोग, खींचे जा मेरी टांग, मेरे क्या फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, 1% भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। बात खत्म। तुम अपना कर्म कर रहे हो, मैं अपना कर रहा हूँ। कहे जाओ, लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना, कहे जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपना कार्य नहीं रुकना चाहिए, बस। ठीक है सर, जिस तरह है ना आपने एक बात कही, आपका इंटरेस्ट है जागृति करना में, जगराता करना में, ठीक है सर। तो कईया का इंटरेस्ट को नहीं होता सर या भजन भजन करना में, तो फिर वह गाना ही गाओगे सर? गाना तो गाना भी गाओगे, फिर एक तरीका होता गाना गाने का, गाड़ देने का तो नहीं होता ना। बिल्कुल। फिर दोनों बातों में फर्क हो गया ना। ठीक है, आप गाने भजन ना गाओ, आपका इंटरेस्ट नहीं है जागरण करने, मैं नू थोड़ी कहूँगा तुम सारे जागरण लाग जाओ, मैं तो कहूँ साफ सुथरा कर लो। क्या गाने साफ सुथरे नहीं हो सकते? बताओ, आप ही बताओ। बिल्कुल सर। आपकी बुद्धि क्या कहती है कि गाना सिर्फ वही होता है जो गंदा परोसा जाए? नहीं होता ना। फिर तो साफ सुथरा करो ना, गंद क्यों फैला रहे हो? वो तो जो तुम गंदगी फैला रहे हो तो गाना है कौन? वो गाना नहीं है जो आप गंद फैला रहे हो। गाना तो कुछ अलग होता है भाई। गाना वही होता है जिससे किसी को कोई सीख मिले, किसी को ज्ञान मिले, जिससे किसी भटके हुए को रास्ता मिले। मैं तो उसको गाना मानता हूँ। कला वही है, और यह के कला है वही। उस सियाने आदमी का हारन बोला भाई बुराई तो बोला चलता चलता आदमी ले ले, भलाई लेने खातर सारी उम्र लाग जा। तो वो ये कोई गाना नहीं है, तो बुराई लेने वाला काम है, 1 मिनट में ले लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। सर आपने एक मुद्दा और उठाया था जो हमारे चैनल वाले नए दर्शक है, ठीक है सर, ये मतलब माता बढ़गी वो बढ़गी, क्या वह रियल में पाखंडवाद कर रहे हैं? पाखंडवाद है, बकवास है टोटली, और क्यों नहीं। महापुरुषों की बेइज्जती है, देवी देवताओं की बेइज्जती है। इतना आसान नहीं है। माता इतनी सस्ती नहीं है कि वो एक भजन सुनते और वो बाबरे खिंडा ले लोग उनमें बढ़ जाए, इतनी सस्ती नहीं है यार। इसके लिए ऐसे ऐसे तपस्वी ज्ञानी योगी ध्यानी हमारे समाज में पैदा हुए हैं। आप भी देखते हो, आज आपकी भी उम्र 30+ तो होगी आराम से, मेरी भी होगी, 31 का मैं हो गया। तो भाई हम भी देखते आ रहे हैं। ये तो उदाहरण सब न बेरा है। हजारों हजारों साल तपस्या करके हमारे महापुरुष चले गए, उनको दर्शन मात्र तक भी नहीं हुए। तब न्यू को एक भजन गांदे गणिया भजन गा और धर्म देव भी कूदा हुआ है। क्यों मजाक बना रही है? सनातन का मजाक है। सनातन धर्म ये कभी नहीं कहता कि किसी के अंदर देव देवता आता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ये सब पाखंड है, दुकानदारी है, और कुछ भी नहीं है। ये मजाक है हमारे देव देवताओं का, अपमान है और कुछ नहीं है। आप प्रोग्राम में जाओ, बैठ के भजन सुनो यार, प्रेम से उनका गुणगान करो, कुछ अच्छी शिक्षा लेके आओ वहाँ से। यूँ के मतलब बाबरे खिंडा के फंड खिंडाने का गलत बात नहीं, मैं एग्री नहीं हूँ बिल्कुल भी इस बात से, ये गलत है। अच्छा तो सर है ना, जिस तरह है ना, मैं आप पे एक और बात पूछूं, जो अभी बाढ़ पीड़ित लोग हैं, मतलब वहाँ पे बाढ़ आई हुई है सर, कई राज्यों में आई हुई है सर, तो जिस तरह है ना सर वो लोग मदद कर रहे हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? सरकार को क्या कहना चाहोगे? लोगों को क्या कहना चाहोगे? और जो निष्पक्ष सेवा कर रहे हैं सर, मैंने देखा है सर, जो डेरा सच्चा सौदा के लोग हैं, अनुयायी थे, वो मतलब सर लगे हुए हैं, वीडियो में भी देखते हैं, कई इंटरव्यू में भी देखते हैं सर, लगे हुए हैं। आप उनको सर किस नज़रिए से देखना चाहोगे? उनके विचार, उनके बारे में क्या विचार है सर आपके? मेरे विचार यही हैं भाई, अगर मेरी पर्सनल राय ली जाए तो इस समय हमें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की तारीफ ही करनी चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। वो सच्चे मानव है इस टाइम। बिल्कुल जी। हमारे पर ज्ञान के फूक है हूँ तो ज्ञान बांटे जाओ, और पड़ोसी डूबन लग रहा पानी में, हम उसकी मदद नहीं कर सकते, तो गलत है ना। तो यहाँ आकर के जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हमें सारी चीज़ें भुला करके सिर्फ ये देखना चाहिए कि मानवतावादी दृष्टिकोण जिस आदमी का ना, वही सच्चा इंसान है। इसमें ना तो किंतु परंतु की कोई बात है, चाहे वो राम रहीम का चिल्ला हो, चाहे वो आशाराम का हो, चाहे वो रामपाल का हो, चाहे वो बालाजी का भक्त हो, चाहे वो मैया का हो, चाहे वो आर्य समाजी हो, चाहे वो ओम शांति वाला हो, A to Z, चाहे वो कोई भी हो, बस सीधी सी बात है उसके कर्म देख यार, कितना अच्छा काम कर रहा है वो। कम से कम उनसे तो अच्छा है जिनकी करोड़ों की अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, जो से एसी में सो है यार, इतने मोटे मोटे पेट हो रहे हैं, समाज से कोई लेना देना ही नहीं है यार, टेलीविजन पाओ और प्रवचन दे जाए सो जाए, फिर उनसे तो अच्छा है वो बेचारे कम से कम पानी में बढ़ रहे हैं, मौत से लड़ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो कम से कम हम कुछ और नहीं कर सकते, उनमें शामिल नहीं हो सकते, कम से कम उनकी तारीफ तो कर ही सकते हैं, प्रोत्साहन तो दे ही सकते हैं, उनको बढ़ाई तो कर ही सकते
सका, हाँ हौसला तो बढ़ा सका उनका। तो भाई मैं उनको इस नज़रिए से देखता हूँ कि मन इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, वो किसके अनुयायी हैं, वो एक सच्चे मानव है और उनको सलूट करता हूँ मैं। हमारे सिख भाई भी बहुत सारे सरदार देखा पानी में बड़े, कितनी मदद करे हैं यार। और भाई छोटी मोटी जिसी मार पर भी बना है भाई करा, हाँ जिसी भी बना है घना तो है कौन जुगाड़, जिसा भी बना तो हर आदमी ने करना चाहिए। मैं तो जिसा भी बना, आप चाहे 2 रुपये पुगो, ठीक है, पैसा पुगो, रोटी पुगो, आटा पुगो, चाहे कुछ भी, कहने का मतलब ये है जो भी आप कर सकते हैं अपनी तरफ से भी कीजिए। और किसी का हौसला ना तोड़ करके, जो मानव सेवा कर रहा है उसका हौसला ना तोड़ करके, उसको किसी दूसरी दृष्टि से ना देख करके मानवतावादी दृष्टि से आप देखें और उसका हौसला बढ़ाएं, उसको आगे बढ़ाएं, उसको शेयर भी करें। बहुत अच्छा लगता, कमेंट भी करें कि भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन दर्द होता कई बार हमारे समाज में सिर्फ यही चीज़ देखने को मिलती है कि यूँ तो भाई फलाना का अनुयायी है, इसका गुरुजी तो जेल में है, फलाना। हमने क्या लेना यार, उनके कर्म है, वो क्या कारण रहा, हमने कुछ नहीं लेना देना। हमने सिर्फ ये देखना कि ये समाज के लिए बेचारे अच्छा कर रहे हैं। तो मैं तो सलूट करता हूँ ऐसे भाइयों को, चाहे उसमें कोई भी आ गया भाई, A to Z, कोई भी जात का है, कोई भी धर्म का है, किसी भी देश का है, जो मानव सेवा करता है वो सर्वोपरि है बस। तो सर आपने है ना थोड़ी देर पहले एक बात बोल दी थी कि मतलब है ना लड़कियां कहीं भी गलत हो सकती है, उसमें सर किसका मतलब वो खोट किसका है, माँ बाप का है या मतलब किस चीज़ को आप वो कहना चाहोगे गलत? लड़की का नहीं, लड़का भी, दोनों को। हाँ बिल्कुल सर, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। सिर्फ लड़की गलत नहीं होती, ज़्यादा तो लड़के भी गलत हैं, ऐसी बात नहीं है, लड़कियां भी, मतलब दोनों पक्ष ही बराबर हैं। इसमें माँ बाप का मैं लेश मात्र भी दोष नहीं मानता। माँ बाप हर एक अपना बेटा बेटी ने न्यू चाहोगा कि वो बड़ा होके न मेरा नाम रोशन करे, अपनी इज्जत का ध्यान रखे। कोई भी धरती पे सब माँ बाप नहीं जम्या आज तक जिसने नू चाया हो कि मेरा बेटा बेटी बड़ा होके मेरा नाम कलंकित करे या मेरे गांव को, मेरे गवांड को बदनाम करे। धरती पे आज तक ऐसा कोई माँ बाप पैदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि आप राक्षसों के वंश की भी अगर बात करेंगे, वहाँ भी ऐसे ऐसे माँ बाप पैदा हुए हैं जिन्होंने ये चाहा है कि मेरा बेटा बड़ा होकर के मेरे से भी ज़्यादा आगे बढ़े और अच्छा काम करे, मेरा नाम रोशन हो जिससे। तो भाई माँ बाप को गलत ठहराना ये बहुत बड़ी मूर्खता है, माँ बाप कदे नहीं चाहते। हाँ कहीं छोटी मोटी भूल ये हो जाती है, कई बार माँ बाप भाई ज़्यादा बिजी हो जाते हैं अपने काम में, बेटा बेटे का नहीं ध्यान देना भूल जाते हैं, ठीक है। या फिर ये हो जाती है भाई माँ बाप, भाई कई बार बेटा बेटी जवान हो के माँ बाप के लिए उनकी बनती को नहीं रोड़ा होने लाग जे है, वो बोलना छोड़ देते हैं एक दूसरे, ऐसा भी प्रवेश हो जाता है। तो माँ बाप की इसमें ज़्यादा गलती नहीं है। 1-2% कोई ऐसा केसेस मिलता है तो वो एक अलग मैटर है, या सारी की सारी गलती एक अपनी खुद की मानसिकता होती है। बच्चा अपनी खुद भटकता है और इसको ठीक अगर करना होगा तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है ठीक करने का, अपनी मानसिकता को ठीक करना पड़ेगा, चाहे वो लड़का और चाहे वो लड़की हो। जब हमें अपनी बहन अपनी बेटी प्यारी लगती है यार, तो दूसरे के बाण बेटी के मुँह अंडा है, ये सोचने की बात है मेरे भाई। ये एक लड़के के लिए और एक लड़की के लिए भी यही है। जैसे आपको अपना भाई प्यारा लगता है तो दूसरे के भाई भी ऐसे हैं। कई बार ऐसे केस आते हैं समाज में देखने को मिलते हैं, बिना बात भी जेल हो जाती है लड़कों को, बिना बात, जो कि खोट नहीं होता। लड़की ऐसे बयान दे आजकल कानूनी से बना रखे, लड़की की पूछ ज़्यादा है, वो बेचारा जेल में पाँ पीटे जा। तो कहने का मतलब ये है भाई, दोषी दोनों हैं, लड़का और लड़की, माँ बाप इसमें इन्वॉल्व नहीं है। 1-2% अगर ऐसा केसेज है तो वो एक अलग मैटर है, कोई खास बात नहीं। तो लड़का और लड़की दोनों को मैं तो ये कहना चाहूँगा, मेरे भाइयों को भी, मेरी बहनों को भी, मेरी बेटियों को भी, कि भाई अगर आपकी मानसिकता दूषित है तो आप इसमें माँ बाप का नाम बिल्कुल भी ना लें। हर एक आदमी की अपनी खुद की मानसिकता होती है। मानता हूँ माहौल के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन 100% माहौल पे डिपेंड नहीं करता, खुद की भी मानसिकता काम करती है। मैं जागरण में काम करता हूँ, बहुत सारे देखो मेरी मानसिकता कैसी है, अलग है ना, सबसे अलग मिलेगी। 1-2 ही बंदे ऐसे हैं जागरण लाइन में जो मेरी सोच के हैं ना, तो सारे पाखंड बढ़ान में आगे बढ़ रहे हैं सारे कलाकार। एक लुगाई बाल खिंडा के फंड करने लगे जो जयकारा फलाने का 10 और को जाऊंगी, क्या ये उनकी मानसिकता उस माहौल में रह गई उसी, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग, विवेक का प्रयोग नहीं कर रहे। कि आप लोगों को जगाने के लिए आए हो, ना कि लोगों को भ्रमित करने के लिए। एक मैं भी उस माहौल में रहता हूँ और फिर भी मैंने सोचो लोगों को जगाऊंगा, तो वो क्या है, माहौल तो मिल रहा है मैंने भी वो, लेकिन वो माहौल मेरे ऊपर असर नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी मानसिकता जागृत है। मानो नहीं इस बात ने, तो अपना बौद्धिक स्तर होता है हर एक आदमी का। विवेक तो परमात्मा ने दिया है। किसी भी चीज़ को आप देखते हो तो उसको पहले तो देखो भाई, सारे लोग जिस नज़र से देख रहे हो उससे देखो, और फिर अपनी खुद का जो विवेक है उसको जगा कर भी जरूर से जरूर देखिए आप। दोनों बातों में बहुत गणा वो है। कहने का मतलब ये है भाई, माहौल
कुछ प्रतिशत जिम्मेदार होता है, और उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आपकी मानसिकता की, आपकी सोच कैसी है उसका असर ज़्यादा पड़ता है। तो बात घूम फिर के उड़े आगे लड़के और लड़कियों को मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जो भी मेरे को सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, आपकी अपनी मानसिकता आप ठीक करेंगे तो आपके माँ बाप का भी नाम रोशन होगा, आप इज्जत बनी रहेगी, 4 लोग बड़ाई करेंगे फलाना का बेटा बेटी बहुत बढ़िया है। अगर हम दूषित हो जाएंगे तो भाई फिर माँ बाप ने भी लोग नू लग जाए कहन जमी है कुलछनी बेटी, जम्या है घटिया बेटा, तो वहाँ तक आँच पहुँच जाती है ना। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सर वीडियो को लंबा न करते हुए सर लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा रंगा साहब, जैसे आप आए, आपने ये सोचा भाई रामधन भाई के पास जाएंगे, कुछ अच्छा मिलेगा हमारे चैनल पर, तो आप अच्छे अच्छे लोगों के पास जाएं और अच्छे अच्छे लोगों का इंटरव्यू करें, अच्छी अच्छी बातें ही समाज में फैलाएं, अड़ंगा गाना वाला दौरान ना जाएं। ये संदेश तो है आपके लिए, ईब समाज के लिए मैं ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा तमाम कलाकार भाइयों से, लेखकों से, कवियों से, गाने वालों से, और भाई A to Z बाकी जो आम जनता बचगी उनके लिए भी, सब के लिए हाथ जोड़ के एक ही मेरा निवेदन है आप सबसे, ये समाज हमारा है, इसको जिस भी तरीके से आप सजाना चाहते हैं, जितना भी प्रयास करके बुराइयों से बचाना चाहते हैं, अपनी तरफ से जितना भी आप पे जोर लगाया जाए, आप इस समाज को बचाने में लगाएं, सजाने में लगाएं, प्रतिष्ठित करने में लगाएं, ना कि समाज को खंडित करने में, ना कि जातिवाद का कीचड़ उछालने में, ना कि धर्म मतांतर में बंटने में, ना कि देवी देवताओं की बेइज्जती करने में, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने में। ये सारी चीज़ें भुला करके आप मानवतावादी दृष्टिकोण के ऊपर आएँ, बुराइयों के ऊपर कुठाराघात करते हुए, उनको नीचे अपने पाँव से रौंदते हुए आप समाज को अच्छा बनाएं। यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है और यही मेरा आप सबसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना टाइम। आपका भी शुक्रिया सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। जय श्री राम। तो भाई वीडियो बताइयो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करियो। तब तक के लिए जय हिंद।